बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का भाग 2 शैक्षिक योग्यता परीक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं। आज बच्चों आपको हम सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बताएंगे जो आपकी मेरिट मीन्स कम परीक्षा होने वाली, छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली, इस परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न आपके पेपर में आना कन्फर्म समझिए। इसलिए आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपका जो भाग 2 है शैक्षिक योग्यता परीक्षा, तो ये 3 विषय हैं। इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। विज्ञान में 35 प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान में 35 प्रश्न और गणित में 20 प्रश्न। और इस प्रकार 90 प्रश्न हो गए और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के रहेंगे और एक-एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको समय भी 1-1 मिनट यानी 90 मिनट का समय रहेगा। तो चलिए देखते हैं सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका था? प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है आपका? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर बाल गंगाधर तिलक, बी नंबर महात्मा गांधी, सी नंबर लाला लाजपत राय और डी नंबर सरदार पटेल। तो सोचिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन था? बाल गंगाधर तिलक का। और ये जो प्रश्न है ये आपके 6-7 वर्ष 5-6 वर्ष के जो पेपर हैं उन पेपरों से छाटे हुए प्रश्न हैं जो पेपर में आपके आए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? प्रश्न क्या है आपका? वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? ए नंबर रविन्द्रनाथ ठाकुर, बी नंबर अरविंद घोष, सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी और डी नंबर महात्मा गांधी। तो वंदे मातरम क्या है आपका? हमारा राष्ट्रगीत है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या लिखा है? ये हमारा राष्ट्रगान जो था जनगण मन। तो इस प्रकार से हमें जो प्रश्न पूछा है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे, तो उत्तर में हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर प्रश्न नंबर 3 देखिए, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न क्या है आपका? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ए नंबर चार्ल्स डार्विन, बी नंबर मैक्स मूलर, सी नंबर जेम्स मिल और डी नंबर जेम्स रेनेल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में पहला आम चुनाव कब हुआ? प्रश्न क्या है आपका? देश में पहला आम चुनाव कब हुआ? ए नंबर 1952, बी नंबर 1948, सी नंबर 1950 और डी नंबर 1951। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देश में पहला आम चुनाव हुआ था ए नंबर 1952 में। कब हुआ था पहला आम चुनाव? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर बी आर अम्बेडकर, बी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा और डी नंबर के एम मुंशी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब इसका प्रश्न नंबर 6 देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे क्या कहा है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए नंबर बी एन राव, बी नंबर बी आर अम्बेडकर, सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। और बी आर अम्बेडकर क्या थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आप आंसर बता सकते हैं बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस प्रकार आपको प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो अभी बता दिए थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। जो संविधान होता है उसके अनुसार सरकार का अंग नहीं है। ए नंबर विधायिका, बी नंबर कार्यपालिका, सी नंबर न्यायपालिका और डी नंबर प्रेस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर प्रेस। ये क्या है? आपके संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? प्रश्न क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर चुनना है। ए नंबर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी नंबर लोकसभा के द्वारा, सी नंबर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा और डी नंबर संसद द्वारा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है?
प्रश्न क्या है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ए नंबर प्रत्यक्ष रूप से, बी नंबर अप्रत्यक्ष रूप से, सी नंबर मनोनयन द्वारा और डी नंबर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रश्न क्या है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए नंबर 3 वर्ष, बी नंबर 4 वर्ष, सी नंबर 5 वर्ष और डी नंबर 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? प्रश्न को समझिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ए नंबर 543, बी नंबर 540, सी नंबर 547 और डी नंबर 552। तो यहाँ पे प्रश्न है आपके अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 552। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है? 545 है, लेकिन अधिकतम सदस्य संख्या पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा 552। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? प्रश्न क्या है आपका, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? ए नंबर झांसी, बी नंबर लखनऊ, सी नंबर कानपुर और डी नंबर मेरठ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कानपुर। तात्या टोपे कानपुर राज्य के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। प्रश्न क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था, किसने किया था? ए नंबर थॉमस मैकाले, बी नंबर जेम्स मिल और सी नंबर विलियम जॉन्स और डी नंबर चार्ल्स वुड। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर विलियम जॉन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? विलियम जॉन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? आपका प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? ए नंबर सत्य समाज, बी नंबर ब्रह्मो समाज, सी नंबर आर्य समाज और डी नंबर वैश्य समाज। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर ब्रह्मो समाज या ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 17, विधवा विवाह कानून पारित किया गया था सन 1829, ए नंबर सन 1829, बी नंबर सन 1856, सी नंबर सन 1833 और डी नंबर सन 1875। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर सन 1856। विधवा विवाह कानून पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? सन 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ए नंबर सन 1829, बी नंबर सन 1929, बी यहाँ पे आपका सी नंबर है, सी नंबर सन 1833 और डी नंबर सन 1827। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सन 1929। बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, कब किया गया? सन 1929, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ए नंबर घासीदास, बी नंबर श्री नारायण गुरु, सी नंबर ज्योतिबा फुले और डी नंबर हरिदास ठाकुर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर घासीदास। सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? घासीदास द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। देखिए यहाँ प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। ए नंबर बी के दत्त, बी नंबर रास बिहारी घोष, सी नंबर सुभाष चंद्र बोस, डी नंबर लखन नायक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। चार ऑप्शन दिए, ए नंबर लाला लाजपत राय, बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, सी नंबर दादा भाई नौरोजी और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? ए नंबर आंध्र प्रदेश, बी नंबर गुजरात, सी नंबर पंजाब और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न क्या है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। ए नंबर भूकंप, बी नंबर भूस्खलन, सी नंबर ज्वालामुखी और डी नंबर बाढ़। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भूस्खलन। पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है? भूस्खलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं की फसल बोई जाती है। ए नंबर वर्षा ऋतु में, बी नंबर ग्रीष्म ऋतु में, सी नंबर बसंत ऋतु में और डी नंबर शीत ऋतु में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर शीत ऋतु में। भारत में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, कहुआ उत्पादन में विश्व में कौन सा देश सबसे आगे है? प्रश्न क्या है आपका, कहुआ उत्पादन में विश्व में कौन सा देश सबसे आगे है? ए नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका,
बी नंबर ब्राज़ील, सी नंबर पाकिस्तान और डी नंबर बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या है, कहुआ उत्पादन में विश्व में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह अयस्क के उत्पादन में संसार में किसका स्थान प्रथम है। प्रश्न है आपका, लौह अयस्क के उत्पादन में संसार यानी विश्व में किसका स्थान प्रथम है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर चीन। किसका है, चीन का स्थान प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है ए नंबर प्रकाश मंडल में, बी नंबर क्षोभ मंडल में, सी नंबर क्षोभ सीमा में और डी नंबर समताप मंडल में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न क्या है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर 5 जून, बी नंबर 5 मई, सी नंबर 5 जुलाई, डी नंबर 5 अगस्त। यहाँ पे क्या है आपका 5 अगस्त। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर 27 जून, बी नंबर 28 जून, सी नंबर 22 जून और डी नंबर 21 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 21 जून को। कब मनाया जाता है, 21 जून को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर 5 सितंबर, बी नंबर 5 अक्टूबर, सी नंबर 2 सितंबर और डी नंबर 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 5 सितंबर। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। इस प्रकार बच्चों आपके यहाँ पे प्रश्न 30 कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर 12 फरवरी, बी नंबर 12 जनवरी, सी नंबर 12 दिसंबर और डी नंबर 12 मई। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपसे हिंदी दिवस भी पूछ सकता है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता हैं। आप अभी बता ही दिए थे इसके पहले हमने, इसके रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ए नंबर बुध, बी नंबर बृहस्पति, सी नंबर शुक्र और डी नंबर पृथ्वी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन होता है। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन होता है। ए नंबर 10 मार्च, बी नंबर 10 अप्रैल, सी नंबर 10 अक्टूबर और डी नंबर 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 10 दिसंबर। इसके बाद बच्चों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है और आपको हमने 35 प्रश्न बता रहे हैं, क्योंकि हम प्रत्येक भाग में, इसके बाद आने वाले भाग में 35 प्रश्न बताएंगे, और क्योंकि आपके सामाजिक विज्ञान में 35 ही प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अंतिम प्रश्न क्या है, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए नंबर 22 अप्रैल, बी नंबर 22 जनवरी, सी नंबर 22 मार्च और डी नंबर 22 जुलाई। तो विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रकार आपके यहाँ 35 प्रश्न कंप्लीट हुए। और जो हमारा चैनल है, चैनल क्या है, आइडियल देव क्लासेस के द्वारा आपको NMS परीक्षा यानी कि नेशनल मीन्स मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा सामाजिक विज्ञान के ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं। इसके बाद आने वाले वीडियो में और प्रश्न बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे आपको जो आपकी परीक्षा होने वाली राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट परीक्षा उसमें फ़ायदा या बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों।